हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में अब तक हमने देखा फर्स्ट लेक्चर में मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। आज हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज का दूसरा लेक्चर, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के संभाग और उन संभागों में शामिल जिले। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के किस संभाग में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है। आप देख रहे हैं ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस पर वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे फ्यूचर में आपको आगे आने वाले लेक्चर्स और दूसरे वीडियोस की जानकारी मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। मध्य प्रदेश में संभाग और उनमें शामिल जिले। सबसे पहले पॉइंट में हम देखें कि मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं। तो मध्य प्रदेश को राज्य को कुल 10 संभागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। सबसे उत्तर से हम अगर शुरू करें तो सबसे उत्तर में चंबल, उसके बाद ग्वालियर संभाग। पश्चिमी भाग में देखें तो उज्जैन, इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग हैं। वहीं पूर्वी भाग में अगर देखें तो सागर, रीवा, शहडोल और प्रदेश का एक बड़ा संभाग जबलपुर भी सम्मिलित है। इस प्रकार मध्य प्रदेश को कुल 10 संभागीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब अगले पॉइंट में हम देखते हैं मध्य प्रदेश के किस संभाग में कितने और कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है। चलिए देखें, मध्य प्रदेश में संभाग कुल 10 संभाग हैं, जिनमें 52 जिले सम्मिलित हैं। मध्य प्रदेश में कुल 52 जिलों वाला प्रदेश, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल ऐसे 3 संभाग हैं, जिनमें 3 जिलों को शामिल किया गया है। रीवा संभाग 4 जिलों वाला संभाग है। ग्वालियर और प्रदेश का राजधानी क्षेत्र भोपाल ऐसा संभाग है, जिनमें 5 जिले सम्मिलित हैं। सागर 6 जिलों वाला संभाग है। उज्जैन में 7 और प्रदेश के इंदौर और जबलपुर 2 ऐसे संभाग हैं, जिनमें सबसे अधिक 8 जिलों को शामिल किया गया है। अब हम देखें प्रदेश के किस संभाग में कितने जिले हैं और उनमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला संभाग चंबल संभाग। पूर्व में हमने मैप में देखा था कि मध्य प्रदेश के सबसे उत्तर में स्थित है, जिसमें 3 जिलों को शामिल किया गया है। देखें कौन कौन से 3 जिले हैं। तो भिंड, मुरैना और श्योपुर। सबसे पहले हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लें। तो इसे हम याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है शीर्ष जिले, या आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं कि सरसों की डलिया वाला क्षेत्र। जो क्षेत्र है सरसों का उत्पादक क्षेत्र, उन जिलों को चंबल संभाग में शामिल किया गया है। चलिए मैप में देखते हैं। आपके सामने है 3 जिले, भिंड, मुरैना और श्योपुर। अब इस टॉपिक में हम हर संभाग में कितने जिले हैं, उसके साथ ही हर जिले की कुछ विशेषता को भी साथ में ही देखते चलेंगे, ताकि हम एक ही टॉपिक के साथ 2 टॉपिक कवर कर सकें, जिसमें दूसरा टॉपिक होगा प्रदेश के 52 जिलों की हर जिले की एक एक विशेषता। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुरैना। जी हाँ, सरसों की डलिया के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि सरसों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। उसके बाद हम देखें उसी की सीमा से लगा हुआ भिंड जिला, जहां पर मल्हार राव होलकर जी की समाधि स्थित है, एक ऐतिहासिक स्थल है। भिंड के बाद देखते हैं श्योपुर जिला, मुरैना की सीमा से लगने वाला श्योपुर जिला। यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से कुनो पालनपुर उद्यान स्थित है। चलिए अगला संभाग देखें, नर्मदापुरम संभाग। इसे पूर्व में होशंगाबाद संभाग के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर हम देखते हैं इसमें भी 3 जिले सम्मिलित हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, सबसे ऊपर ब्लू कलर से शो किया गया है होशंगाबाद। होशंगाबाद में विशेषता है, यहाँ पर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर
और यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर देखें आप, होशंगाबाद से अलग होकर ही बनाया गया हरदा जिला, और होशंगाबाद के दक्षिण भाग में आप देख सकते हैं बैतूल, जो हमारी पेंसिल में यूज होने वाला ग्रेफाइट है, उस ग्रेफाइट के उत्पादन, ग्रेफाइट के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है बैतूल जिला। चलिए अगला संभाग देखते हैं, शहडोल संभाग प्रदेश का सबसे अंत में बनने वाला संभाग है। इस संभाग में भी 3 जिले शामिल किए गए हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रदेश में 3 जिलों वाले 3 संभाग हैं, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल। इसमें कौन से 3 जिले शामिल किए गए हैं, चलिए देखते हैं। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिला। चलिए अब मैप में हम देखें इन जिलों की एक एक विशेषता। शहडोल, जिसे हम यूरेनियम के भंडार के तौर पर भी जानते हैं। अनूपपुर, जहां पर अमरकंटक से मां नर्मदा का उद्गम होता है। और शहडोल की सीमा से ही लगा हुआ है उमरिया, जहां पर लाख का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग लाख की चूड़ियां और खिलौने बनाने में किया जाता है। जैसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न देख सकते हैं कि लाख की चूड़ी बनाने का कारखाना कहां पर है, तो हम टिक लगाएंगे उमरिया जिला। चलिए अब अगला संभाग देखते हैं। अगला संभाग रीवा संभाग। इसमें 4 जिले शामिल हैं, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। यह 4 जिलों वाला संभाग। अब हमने इसे याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, RSSS। आप R के बाद 3 बार S लिख दें तो ये हो गया आपके रीवा संभाग के जिले। देखें किस प्रकार, एक संस्था से हम सभी चिर परिचित हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो उसी का फुल फॉर्म को हमने शॉर्ट फॉर्म में RSSS लिखा, और उसको फिर हम इस रूप में देखते हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इस प्रकार R SSS से हम याद रख सकते हैं कि रीवा संभाग में कितने जिले शामिल हैं। अब यहाँ पर आप मैप में देखें 4 जिलों वाला यह संभाग। अब देखें एक एक जिले की विशेषता। चलिए स्टार्ट करते हैं रीवा से। रीवा, जिसे हम सफेद शेरों की भूमि के तौर पर भी जानते हैं। सतना, जहां पर बिरला कंपनी के द्वारा जूट के बोरे बनाने का कारखाना लगाया गया। सबसे पूर्व में हम एक जिला देख रहे हैं सिंगरौली, जो अपने कोयले के भंडार के लिए जाना जाता है। इसे सीधी से ही अलग करके वर्ष 2008 में बनाया गया था। वर्ष 2008 में इसका गठन किया गया। चलिए हम सबसे आखिरी में देखें सीधी जिला, जिसमें डुबरी उद्यान वन्य जीवों की शरण स्थली और पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भोपाल संभाग। प्रदेश का राजधानी क्षेत्र भोपाल और प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल संभागीय क्षेत्र, जिसमें 5 जिलों को शामिल किया गया है। सबसे पहले हम जिले देख लें कौन कौन से शामिल हैं। भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर जिला। अब इसकी हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। VRS वर्ड सुनते ही हमें एक शब्द क्लिक होता है, रिटायरमेंट। अब हम इसे कैसे समझ सकते हैं, भाई भोपाल में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्होंने VRS ले लिया, तो प्रशासनिक संभाग जो है, जो हमारा भोपाल संभाग है, उसके जिलों को हम याद रख सकते हैं VRS। विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर। VRS में बी शब्द शामिल नहीं है। स्वाभाविक है भोपाल संभाग में भोपाल तो जिला शामिल होगा ही। चलिए अब इसे मैप में देखते हैं इन जिलों की एक एक विशेषता। भोपाल, जिसे हम झीलों की नगरी भी कहते हैं, प्रदेश का राजधानी क्षेत्र। इसके बाद हम देखें विदिशा, जो उदयगिरी की गुफाओं के लिए और अपने कटीले तार और तालों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ। रायसेन, जहां पर स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। कहा जाता है कि गुफा के बाहर भीम बैठकर पहरा दे रहे थे, जिस चट्टान पे पहरा दे रहे थे उसी गुफा का नाम रख दिया भीम बेठिका। ये प्रश्न अक्सर आता है, भीम बेटका की गुफाएं कहाँ हैं, तो हम रायसेन जिला टिक करेंगे। उसके बाद आता है गेहूं का भंडार क्षेत्र, सीहोर जिला। और सबसे अंत में राजगढ़, जहां पर नरसिंहगढ़ क्षेत्र अपने औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी प्रसिद्ध है।
चलिए अब देखते हैं ग्वालियर संभाग। जी हाँ, वर्तमान में राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा ही चर्चित क्षेत्र और चर्चित जिला रहा ग्वालियर संभाग। इसमें भी 5 जिले सम्मिलित हैं। सबसे पहले हम देखें कौन कौन से 5 जिलों को शामिल किया गया है। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना, ये 5 जिलों को मिलाकर ग्वालियर संभाग बनाया गया। अब यहाँ पर देखें हर जिले की एक विशेषता। ग्वालियर, यहाँ पर हम देख सकते हैं गुजरी महल, ग्वालियर का किला जो राजा सूरज सेन के द्वारा बनाया गया था, और वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चित सिंधिया परिवार का महल जय विलास पैलेस। जी हाँ, यहाँ पर आप देखें ग्वालियर की सीमा से लगा है दतिया जिला, जहाँ पर माँ पीताम्बरा पीठ धार्मिक स्थल है। शिवपुरी जो मध्य में स्थित है, शिवपुरी जिले में है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें सांख्य सागर झील भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देखें गुना, गुना जहाँ पर चैनपुरा औद्योगिक क्षेत्र उपस्थित है, और गुना जिले से ही अलग होकर वर्ष 2003 में 15 अगस्त ऐतिहासिक दिन, स्वतंत्रता का दिन, उस दिन 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग होकर अशोकनगर जिला बनाया गया। चलिए अगला संभाग देखते हैं, सागर संभाग। सागर संभाग यह 6 जिलों वाला संभाग है। कौन कौन से 6 जिले हैं, चलिए देखें। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। मैप में आप देख सकते हैं छतरपुर जिला अपने खजुराहो के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध, पन्ना हीरा राजधानी, हीरे के भंडार के लिए जाना जाता है, प्रदेश की डायमंड कैपिटल है। इसके बाद हम देखते हैं दमोह, जहां मायसेम सीमेंट कंपनी का कारखाना स्थित है, और शिक्षा के दृष्टिकोण से सबसे प्रसिद्ध सागर जिला, जहां पर प्रदेश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। 1946 वर्ष में इसे स्थापित किया गया। सबसे अंत में देखते हैं टीकमगढ़। टीकमगढ़ से ही अलग होकर अक्टूबर 2018 में प्रदेश के नवीन जिले निवाड़ी का गठन किया गया। यह प्रदेश का सबसे अंत में बनने वाला 52वां जिला है, निवाड़ी। चलिए सागर संभाग के सभी जिले देखने के बाद हम चलते हैं अगले संभाग में। अगला क्षेत्र आता है उज्जैन संभाग। जी हाँ, उज्जैन का नाम आते से ही सबसे पहले हम जिक्र करें कि महाकाल की नगरी उज्जैन में, उज्जैन संभागीय क्षेत्र में कितने जिले सम्मिलित हैं, तो यह 7 जिलों वाला एक संभाग है। कौन कौन से जिले हैं, चलिए आइए देखते हैं। उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच, ये 7 जिले इसमें शामिल हैं। चलिए अब मैप में देखें कि इस जिले की क्या क्या खासियत है, क्यों है वो अपनी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध। सबसे पहले देखें नीमच अपनी अल्कलाइड फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, जहां बाबा शहाबुद्दीन ओलिया का उर्स भी इसी जिले में लगता है। जी हाँ, अब मंदसौर में चलें तो यहाँ पर स्लेट उत्पादक जिला है प्रदेश का मंदसौर, इसीलिए यहाँ पर स्लेट पेंसिल का कारखाना भी है। रतलाम अपने अंगूर उत्पादन और अंगूर अनुसंधान केंद्र, रिसर्च सेंटर के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिरों का गर्भगृह उज्जैन, महाकाल, गढ़कालिका मंदिर, काल भैरव और ऐसे अनेक मंदिरों के लिए ख्यात उज्जैन जिला। उज्जैन के बाद हम यहाँ पर चलते हैं शाहजहांपुर, जिसका पूर्व में नाम शाहजहांपुर था, जिसे शाहजहां के सम्मान में यह नाम दिया गया। चलिए सबसे अंत में उज्जैन संभाग के सबसे दक्षिण में स्थित जिला देवास, जो चामुंडा माता के मंदिर और अपने टाटा लेदर फैक्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए अब अगला संभाग देखते हैं। अगला संभाग है हमारा इंदौर संभाग। प्रदेश का सबसे और देश का सबसे साफ, स्वच्छ और संपन्न जिलों में से एक इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में कितने जिले शामिल हैं, तो हम देखें प्रदेश के सबसे अधिक जिले इसी संभाग में इंदौर में स्थित हैं। 8 जिलों वाला यह संभाग। कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं, चलिए देखते हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी,
ये 8 जिले इसमें शामिल हैं। अब हम इन 8 जिलों को याद कैसे रखें, क्योंकि अधिक जिले हैं तो कम जिले वाले संभाग हमने डायरेक्ट याद कर लिए, जिनमें अधिक जिले हैं हम उसे ट्रिक से याद करते हैं। तो यहां पर देखें, भील और कपास, भील जनजाति और कपास का उत्पादन, अगर ये दो शब्द हम याद रखें तो हम इंदौर संभाग के 8 जिले याद रख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, वहां पूछा जा सकता है कि यह कौन सा जिला इस संभाग में या किसी और संभाग में स्थित है या उसमें स्थित नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम देखें, भील जनजाति वाला क्षेत्र है धार, झाबुआ और अलीराजपुर, तथा कपास उत्पादक क्षेत्र है खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी। यहां पर आप मैप में देख सकते हैं 8 जिलों वाला संभाग, जिसमें सबसे पहले देखते हैं इंदौर, प्रदेश और देश का सबसे स्वच्छ शहर, प्रदेश की खेल राजधानी, आर्थिक राजधानी, और उसी के दक्षिण भाग में स्थित खरगोन जिला, जी हाँ, जिसे हम पश्चिमी निमाड़ के रूप में भी जानते हैं, और यहाँ पर महेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है, तथा इसके पूर्व में स्थित पूर्वी निमाड़, जिसे हम खंडवा के रूप में जानते हैं। तो खंडवा जिला अपने ओमकारेश्वर बांध और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग धार्मिक स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है। खंडवा के दक्षिण में देखें बुरहानपुर जिला, जो प्रदेश का भी सबसे दक्षिण में स्थित जिला है। बुरहानपुर जिले में ही हम देख सकते हैं मुमताज की कब्र स्थित है। इसके बाद हम चलते हैं पश्चिमी भाग में, इंदौर की सीमा से लगा है धार जिला, एक औद्योगिक नगरी, राजा भोज की नगरी, और यहाँ धार में ही हम देखें प्रदेश देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेंटर पीथमपुर धार जिले में स्थित है, जिसे हम भारत और एमपी के डेट्रॉयट के नाम से भी जानते हैं। धार की सीमा से लगने वाला जिला झाबुआ, जो अपने भगोरिया हाट, भगोरिया उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जिसका आयोजन होली पर किया जाता है। इसके बाद देखें धार की सीमा से लगने वाला एक जिला अलीराजपुर, जो प्रदेश का सबसे पश्चिम में स्थित जिला भी है। चलिए अब अगले संभाग की ओर बढ़ते हैं। अगला संभाग है हमारा जबलपुर संभाग। इसमें हम देखें प्रदेश के 8 जिले जबलपुर संभाग में सम्मिलित किए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। चलिए अब इस प्रकार ये 8 जिले जबलपुर संभाग में सम्मिलित हैं। अब हम इसे याद किस प्रकार रखें, तो हम इसे 2-2 जिलों के कपल के रूप में भी याद रख सकते हैं। जिन जिलों के नाम बोलने में एक समान लगते हैं उन्हें हम एक साथ याद करें। देखिए किस प्रकार, जबलपुर नरसिंहपुर, सिवनी कटनी, डिंडोरी छिंदवाड़ा, मंडला बालाघाट। तो 2-2 के जिलों के कपल के रूप में हम याद कर सकते हैं। वैसे भी एक हमारा एक चलन होता है प्रदेश में कि कोई भी हमसे पूछता है कि आप कहाँ के निवासी हैं, तो हम कह देते हैं भिंड मुरैना के, या हम कह देते हैं नीमच मंदसौर के। अब या तो हम नीमच के निवासी हैं या मंदसौर के, लेकिन इस तरीके से कपल में जिलों को बोलने का एक चलन सा ही चल पड़ा है। तो बस इसी चलन को हम भी फॉलो करते हैं और जिलों को ऐसे याद रख लेते हैं कि जबलपुर नरसिंहपुर, कटनी सिवनी, डिंडोरी छिंदवाड़ा, मंडला बालाघाट। चलिए अब इन जिलों में क्या है प्रसिद्धि, क्या है इनकी विशेषता, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सबसे उत्तर में हम देखें इस संभाग के कटनी, जो अपनी चूने की खदानों के लिए चूना नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, जहां पर इस अयस्क का प्रयोग करके यहां पर सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। कटनी के ठीक दक्षिण में हम देखते हैं जबलपुर, जो हमारी सांस्कृतिक राजधानी है, और साथ ही यहाँ पर विधि और न्याय की दृष्टिकोण से देखें तो प्रदेश में उच्च न्यायालय का मुख्यालय भी जबलपुर में ही स्थित है। जबलपुर की सीमा से लगा है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा क्षेत्र में बरमान का मेला लगता है। जी हाँ, उसके बाद देखते हैं नरसिंहपुर की सीमा से लगने वाला छिंदवाड़ा जिला, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा की सीमा से लगने वाला सिवनी, यह
अपने यहाँ पर पाए जाने वाले सियोना वृक्ष के कारण प्रसिद्ध है। सियोना वृक्ष के कारण ही इसका नाम सिवनी पड़ा, उस वृक्ष के नाम से ही इसका नाम रखा गया। और यह वृक्ष की लकड़ी विशेषतः सिवनी जिले में मिलती है अधिक मात्रा में, और इसका उपयोग विशेषतः ढोलक बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप देखें दक्षिणी सीमा पर बालाघाट जिला, जहां पर स्थित है प्रदेश का वन राजकीय महाविद्यालय। जी हाँ, 1979 में यहाँ पर एक वन राजकीय महाविद्यालय बनाया गया, जहां पर फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग होती है। उसके ऊपर देखते हैं बालाघाट की सीमा से लगा मंडला जिला कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे अंत में डिंडोरी जिला, जहां पर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम फॉसिल्स नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है डिंडोरी जिले में स्थित, जहां जीवों के अवशेषों को सहेज कर रखा गया है। इस प्रकार हमने इस लेक्चर में देखा मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं, कितने जिले उसमें सम्मिलित हैं, किस संभाग में कौन सा जिला शामिल किया गया है, और इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर आज हमने एक पंथ दो काज के कहावत को चरितार्थ किया। यहाँ पर संभाग और जिले के साथ ही प्रदेश के 52 जिलों की 52 विशेषताएं हमने याद कर ली। इस प्रकार आपके 50 से 60 फैक्ट एक ही टॉपिक में कवर हो गए। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसे पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप आने वाले वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।